Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेवरमैन की बर्खास्तगी के बाद डेविड कैमरॉन का कैबिनेट में शामिल होना। अब पिछले कुछ समय से यूनाइटेड किंगडम यूके काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। इन सभी कारणों से एक तरफ ब्रेवरमैन को बर्खास्त कर दिया गया, दूसरी तरफ डेविड कैमरॉन कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं, कैबिनेट रीशफलिंग हुई है ऋषि सुनक की, और कुछ पॉजिटिव भी हैं जहां पर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उनकी एक विजिट हुई ऋषि सुनक एंड उनकी फैमिली के साथ दिवाली के समय पर। तो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड न्यूज़ देखने को मिल रही है इंटरनेट पर। आज के इस सेशन में मैं पर्टिकुलरली आपके साथ बात करने वाली हूँ डेविड कैमरॉन के बारे में। कौन है डेविड कैमरॉन और ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानना इनके बारे में। सो डेविड कैमरॉन नए यूके फॉरेन सेक्रेटरी बन जाएंगे, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं ड्यूरिंग 2010 टू 2016, और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे हैं बहुत सारे अपने डिसीजंस की वजह से, ऑल्सो बिकॉज ऑफ ब्रेग्जिट क्या है छोटा सा उसके बारे में डिस्कस करूंगी आपके साथ में आने वाले स्लाइड्स में। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं अपनी किसी भी डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन को लेकर। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कोड यूज़ करना होगा ND10। तो जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं दोस्तों, मेरा कोड अब ND10 है, ठीक है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। 8 साल से ज़्यादा का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है UPSC CSE कैटेगरी में। अनअकैडमी सेंटर बहुत ही जल्द खुलने वाला है प्रयागराज में। तो अगर आप प्रयागराज या इसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब आप अपनी UPSC की तैयारी जो है अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं उनके ऑफलाइन सेंटर में। एडमिशन्स यहाँ पर ओपन है GS फाउंडेशन बैच 25-26 के लिए। बैच हमारा 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि पहले 100 स्टूडेंट्स को मिलने वाला है 40% तक का फीस में डिस्काउंट। आपको एनरोल करना होगा 30 नवंबर से पहले इस बैच के लिए। कोई भी जानकारी, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप सीधे सेंटर पर भी जा सकते हैं, जिसका एड्रेस यहाँ गिवन है, या फिर आप इस फ़ोन नंबर पर से भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मिल जाएगी। चलिए न्यूज़ की बात करते हैं। सो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने अपनी कैबिनेट रीशफल में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम डिपार्टमेंट थी सुएला ब्रेवरमैन, उनको बर्खास्त कर दिया। ये हुआ कब? कल नवंबर 13 को। और इससे भी चौंकाने वाली एक खबर ये आई कि ऋषि सुनक ने फॉर्मर प्रीमियर, पुराने एक्स PM जो रहे हैं और एक लीडर भी रहे हैं, डेविड कैमरॉन को फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया है आफ्टर फायरिंग सुएला ब्रेवरमैन, और ब्रेवरमैन को रिप्लेस किया है जेम्स क्लेवरली ने। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डेविड कैमरॉन को समझना, उनको जानना। अब छोटा सा इंट्रो मैं आपको दे देती हूँ, छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देती हूँ कि सुएला ब्रेवरमैन को सैक क्यों किया गया। देखिए, सुएला ब्रेवरमैन ना जब से कैबिनेट में आई हैं तब से ही वो अपने बेबाक, अपने जो बयानबाजी है उनके लिए बहुत ज़्यादा उनके चर्चाओं में रहती हैं। जानी जाती क्या है, चर्चाओं में रहती हैं, चर्चाओं में बनी रहती हैं। हाल ही में उन्होंने फिर से ऋषि सुनक को डिफाई किया और पुलिस हैंडलिंग ऑफ प्रो पैलेस्टीनियन मार्चेस। अब हम जानते हैं पैलेस्टीनिया हमास का जो युद्ध चल रहा है उसमें सभी तरफ से इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। प्रो एंटी मार्चेस, इजराइल के फेवर में मार्चेस चल रही हैं, पैलेस्टीन के फेवर में मार्चेस चल रही हैं, ये सब चल रहा है। इस बीच में उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स दिए, ऐसे कुछ आर्टिकल्स लिखे जिसको देखकर, जिसको मद्देनजर रखते हुए ऋषि सुनक ने उनको सैक किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा एंटी लग रही थी अपने आर्टिकल्स के द्वारा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पर है, आप जाकर वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। अब सुनक का जो डिसीजन है टू अपॉइंट कैमरॉन, ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला रहा फॉर द पॉलिटिकल वॉचर्स, और इसमें मुख्य रूप से 2 कारण हैं। पहला तो ये है कि बहुत कम देखा गया है कि कोई एक नॉन लॉ मेकर किसी सीनियर गवर्नमेंट पोस्ट पर आए, ठीक है। अभी कैमरॉन जो है वो एक्टिव लॉ मेकर नहीं है, वो एक टाइम पर प्रधानमंत्री रहे हैं ब्रिटेन की 2010 से लेकर 2016 के बीच में। उसके बाद से वो एक तरह से अलग थे, है ना, एक्टिव पॉलिटिक्स से। तो ये बहुत रेयर है। और इसके बाद दूसरा, इसी में कंटिन्यूएशन में ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर टेकिंग अ कैबिनेट पोजीशन, कैबिनेट में जॉब लेना थोड़ा सा वियर्ड है। ये डेकेड्स हो चुके हैं जब किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट का जॉब लिया हो। भाई PM रह चुके हो आप, हेड ऑफ द काउंसिल रह चुके हो, अब आप
वहाँ पे मंत्री का पद ले रहे हो, तो काफ़ी रेयर है ये चीज़ ना। तो ये एक शौक आया। दूसरा, कैमरॉन और सुनक के भी अपने कुछ डिफरेंसेस रहे हैं इन दी पास्ट, तो बोथ ऑफ देम बिलोंग टू दी कंजर्वेटिव पार्टी। नाउ डेविड कैमरॉन है क्या, हैं कौन, एक्चुअली है क्या नहीं, है कौन। तो कैमरॉन फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं बिटवीन 2010 टू 2016 और एक सीनियर कंजर्वेटिव पार्टी लीडर भी रहे हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य रहे हैं, हमेशा लीडर रहे हैं। और बाकी यूके के जो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस रहे हैं उनकी तरह इन्होंने भी अपनी जो शिक्षा है वो एलीट एटॉन कॉलेज से की है बिफोर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। काफ़ी फेमस है, क्यों है आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको। तो हुआ क्या, इनको ना एक जिम्मेदारी दी गई थी इन दी अर्ली टाइम्स व्हेन ही वाज यंग। 2005 के दौरान जब इनको लीडर बनाया गया था कंजर्वेटिव पार्टी का, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी, इनको उत्तरदायित्व दिया गया था कि आप पार्टी को मॉडर्नाइज कीजिए, कंजर्वेटिव पार्टी को थोड़ा मॉडर्नाइज कीजिए, कुछ बदलाव कीजिए, क्योंकि उस समय पार्टी की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, इलेक्टोरल परफॉर्मेंस थी, काफ़ी कमज़ोर थी। तो इनको ये जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद डेफिनेटली कैमरॉन ने काम किया और पार्टी डिड बाउंस बैक जब 2010 में इन्होंने कोलिशन सरकार बनाई लिबरल डेमोक्रेट्स के साथ और ये पावर में आ गए। अगर मैं यहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की थोड़ी सी आपके साथ बात करूँ तो वो आपको समझना होगा, जैसे हमारे यहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर है ना, ऐसे ही ब्रिटेन में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ कॉमन पार्लियामेंट है जहाँ पर सभी इलेक्टेड पर्सनल्स होते हैं। और अगर पार्टीज़ की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर 2 डोमिनेंट पार्टीज़ हैं ब्रिटेन में, विच आर दी कंजर्वेटिव पार्टी एंड दी लेबर पार्टी। तीसरी पार्टी लिबरल डेमोक्रेट्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। ये 2 ही पार्टीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्टीज़ हैं। लेकिन 2010 में कंजर्वेटिव पार्टी के डेविड कैमरॉन ने लिबरल डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर कोलिशन में एक सरकार बनाई और ये पावर में आ गए। मतलब एक तरह से जो पार्टी वीक परफॉर्म कर रही थी उसको इन्होंने, हम कह सकते हैं, बाउंस बैक कराया। इसके बाद कैमरॉन प्राइम मिनिस्टर बने और इस इलेक्शन के दौरान, मतलब पिछले 200 सालों में, लगभग 198 ईयर्स में, ये यूके के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए एट द एज ऑफ 43। ठीक है, तो ये इनकी कुछ चीज़ें थी जो इनके से रिलेटेड थी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सो कैमरॉन के ही लीडरशिप में कंजर्वेटिव पार्टी ने 2 जनरल इलेक्शंस जीते, एक तो 2010 का जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और दूसरा 2015 का। लेकिन 2016 में हुए ब्रेक्सिट के बाद इन्होंने रिजाइन किया अपनी पोस्ट से और कंजर्वेटिव्स की ही थेरेसा मे अगली प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, ब्रेक्सिट क्या है इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। डेविड कैमरॉन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि बिफोर कमिंग इनटू बिकमिंग द यंगेस्ट लीडर, बिकमिंग द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, डेविड कैमरॉन जो थे वो एक पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव थे कमर्शियल टेलीविजन कंपनी के साथ। मतलब ये एक जॉब पर थे। ठीक है, बिफोर ही बिकेम ब्रिटेन्स यंगेस्ट लीडर इन ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि 2010 में जो इलेक्शंस हुए हैं ना, ये ब्रिटेन के पहले कोलिशन गवर्नमेंट वाले इलेक्शन थे। आप कह सकते हैं कि इसमें पहली बार वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ब्रिटेन में कोलिशन सरकार बनी है 2010 के इलेक्शंस के बाद। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हो गई, यंगेस्ट लीडर तो हो गए, कोलिशन गवर्नमेंट भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार बनी। इसके अलावा डेविड कैमरॉन डिसेंडेंट हैं किंग विलियम 4 के और उन्होंने एक्सक्लूसिव प्राइवेट स्कूल एटॉन कॉलेज, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। इन पर बहुत सारे एक्विजिशंस भी लगे हैं, इनको बहुत ज़्यादा अक्यूज़ भी किया, एक्यूजेशंस हैं इनके ऊपर। और कई बार तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो विच आई केम अक्रॉस, मैंने इनके बारे में पहले भी पढ़ा था, जहाँ पर इनको वर्स्ट पीएम ऑफ यूके भी कहा जाता है, इस तरह से रेफ़र किया जाता था। कुछ आर्टिकल्स हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर इनके बारे में कुछ बहुत अच्छा नहीं लिखा गया, बहुत नेगेटिव चीज़ें भी लिखी गई हैं। इन जो एक्यूजेशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि इन पर आरोप था कि आप अपनी सरकार के से, मतलब यू आर आउट ऑफ टच ऑफ योर गवर्नमेंट, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। और सरकार ने सीरीज ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर्स लगाए हैं इनके कार्यकाल में। ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या होते हैं? जब सरकार इकोनॉमिक क्राइसिस को बीट अप करने के लिए कुछ पॉलिसी चेंजेस करती है, फाइनेंशियल पॉलिसी चेंजेस करती है, जिसमें सरकार की जो स्पेंडिंग्स हैं उनके लिए पैसा की ज़रूरत पड़ती है, तो कई बार टैक्स बढ़ा दिया जाता है। इस तरह के जो मेजर्स लिए जाते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस को डील करने के लिए, सरकार को चलाने के लिए बेसिकली, है ना, ड्यूरिंग दी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस।
इसके बाद एक और अगला जो इन्होंने इनके कार्यकाल में एक और चीज़ जो हुई वो था 2013 में इनकी सरकार ने लीगलाइज कर दिया था सेम सेक्स मैरिज को, जहाँ पे डेविड कैमरॉन ने बैक किया था उस समय, मतलब इस चीज़ को उन्होंने अपना सपोर्ट दिया था कि आई डोंट सपोर्ट गे मैरिज इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कंजर्वेटिव, आई सपोर्ट गे मैरिज बिकॉज आई एम अ कंजर्वेटिव, क्योंकि मैं एक कंजर्वेटिव हूँ इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ। इसके अलावा जब ये यूके के प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्होंने मिलिट्री इंटरवेंशन भी ऑर्डर किया था लिबिया पर। और इम्पॉर्टेंट चीज़ 2014 में इन्होंने एक रेफरेंडम कराया था स्कॉटिश इंडिपेंडेंस को लेकर 2014 के कार्यक्रम, मतलब अपने ही वही 2010 से लेकर 2016 के बीच में सब कुछ इन्होंने किया जब तक ये रहे हैं पीएम। तो 2014 में ये रेफरेंडम हुआ। अब स्कॉटलैंड को लेकर रेफरेंडम क्यों हुआ थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो इंग्लैंड ये वाला पोर्शन है, यूके द यूनाइटेड किंगडम इज मेड ऑफ स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड एंड नदर्न आयरलैंड। ये 4 देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। तो कई बार ऐसी बातें आती रहती हैं और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि राज्य ये जो कंट्रीज़ हैं ये अलग होना चाहती हैं यूके से, जिस संबंध में स्कॉटलैंड के इंडिपेंडेंस को लेकर रेफरेंडम कराया था कि क्या स्कॉटलैंड भी इंडिपेंडेंट होना चाहता है यूनाइटेड किंगडम से। तो ये कराया गया था 18 सितंबर 2014 को। रेफरेंडम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि शुड स्कॉटलैंड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जहाँ पे वोटर्स को येस और नो करना था। रेफरेंडम जहाँ पे लोगों से डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो नो साइड थी, मतलब अलग होने के अगेंस्ट, कि नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट, स्कॉटलैंड अलग नहीं होना चाहिए, इसको लेकर वोट्स पड़ी 20 लाख से ज़्यादा। इंडिपेंडेंस को लेकर वोट पड़ी कम, लगभग 16 लाख के आसपास वोट्स पड़ी, जिसके बाद स्कॉटलैंड अभी भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा ही, ठीक है। तो ये रेफरेंडम में बेसिकली लोगों ने अग्री नहीं किया, दे वोटेड अगेंस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये हुआ इनके कार्यकाल में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए बहुत ज़्यादा ये जाने जाते हैं, जिसके बाद इन्होंने एक्चुअली रिज़ाइन भी कर दिया था, इट वॉज ब्रेक्सिट। अब ब्रेक्सिट क्या है? ब्रेक्सिट शॉर्ट फॉर्म है ब्रिटिश एग्जिट की फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। ब्रिटिश एग्जिट को ब्रेक्सिट कहते हैं, ब्रेक्सिट, ठीक है, ऑलराइट। अब यूरोपियन यूनियन जो कि 28 देशों का समूह था, यूरोपियन यूनियन 28 देश थे यहाँ पर इंक्लूडिंग यूके, इनका समूह था। तो 2016 जून में डेविड कैमरॉन ने एक रेफरेंडम रखा यूके में इस संबंध में कि क्या हम ब्रेक्सिट से, मतलब क्या हम यूरोपियन यूनियन से बाहर होना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस 51.9%, मतलब बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस से द वोटर्स चोज टू लीव यूरोपियन यूनियन, मतलब ब्रिटिश का एग्जिट हो गया, ब्रिटिश एग्जिट हो गया यूरोपियन यूनियन से। तो ब्रिटेन ने वोट किया ब्रेक्सिट के लिए एंड उसके बाद ही डेविड कैमरॉन ने क्विट कर दिया था एज बीइंग द प्राइम मिनिस्टर अगले दिन ही, कि ठीक है अब मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहूँगा, जिसके बाद थेरेसा मे के, ठीक है। इसके अलावा एक और मुद्दा था जहाँ पर फिर से इनका नाम चर्चाओं में आया 2021 में, जब डेविड कैमरॉन से मतलब ये पाया गया कि वो रिपीटेडली कांटेक्ट कर रहे हैं सीनियर मिनिस्टर्स को 2020 के टाइम पर लॉबी करने के लिए एक फाइनेंस फर्म जो अभी फेल हो गई है ग्रीनसिल कैपिटल को लेकर। मतलब ये क्या कोशिश की जा रही कि इसके सपोर्ट में ही वांटेड सपोर्ट ऑफ द सीनियर मिनिस्टर्स। अब इस तरह का जो ये रीच आउट हुआ टू द मिनिस्टर्स डेविड कैमरॉन के द्वारा, इससे क्वेश्चन और बहुत तेज़ी से आया, जहाँ पर ये क्वेश्चन किया जाने लगा टू द गवर्नमेंट कि भाई किस एक्सटेंट तक जो फॉर्मल लीडर्स हैं वो अपने स्टेटस को यूज़ कर सकते हैं टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं सीनियर या फॉर्मल लीडर्स। तो ये भी क्वेश्चन इन पर उठे हैं पिछले काफ़ी समय में, और ये तो रिसेंट ही है, 2021 में ये आया है निकल कर, ये 2020 में ही लॉबीड है ना एक फेल्ड फाइनेंस फर्म के लिए कि उनके फेवर में कुछ शायद पॉलिसीज़ बने, जिसको लेकर ये क्वेश्चन इन पर उठा है। तो दिस इज़ डेविड कैमरॉन जो अब फॉरेन सेक्रेटरी बन गए हैं। जयशंकर जी यूके में हैं अभी। फॉरेन रिलेशंस अब कहीं ना कहीं डेविड कैमरॉन देखेंगे, तो उससे भारत के साथ यूके के जो संबंध हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में डेफिनेटली आने वाले दिनों में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट कि मेरा कोड है ND10। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, ऑफलाइन सेंटर के लिए आप
जाना चाहते हैं ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन के लिए तो भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं टू अवेल द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट दैट यू गेट विद माई कोड. तो माई कोड इज़ ND10 नाउ. जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं मेरा कोड कुछ और था पहले, नाउ इट इज़ ND10 दोस्तों. So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Comment section में बताइएगा कि और किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं एंड और कुछ चीज़ें आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा. इसी के साथ साथ कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म है. आई वुड वांट यू टू प्लीज़ फिल दैट फॉर्म ताकि हमें थोड़ा सा और बेटर इंसाइट मिल सके, ताकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर कंटेंट बना सकें और बेहतर चीज़ें कर सकें. गूगल फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप प्लीज़ फिल कर दें. दैट विल बी ऑल गाइज. थैंक यू सो मच. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय. Unacademy. Let's crack it.